दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज जैसा कि ऐलान था, जंतर मंतर बैठे हुए जो संगठन है, काकरोच जनता पार्टी है, उसको समर्थन दे रहे सोनम वांगचुक हैं। इसके अलावा जो छात्र संगठन हैं, एसएफआई, एआईएसएफ, आयसा और अन्य बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब मिल करके एक मुकम्मल एक ये प्रतिरोध का एक मंच बना हुआ था जंतर मंतर, और जो अभी भी है। लेकिन आज जो इनके आह्वान पर रैली निकली वो रेला बन गई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन दमन इतना जबरदस्त था कि पूछिए मत। शायद सोनम वांगचुक और सीजेपी का जो नेता है अभिजीत डिपके, बोस्टन रिटर्न, उनको भी नहीं मालूम होगा कि इतनी बड़ी भीड़ आ जाएगी, नौजवानों का इतना विशाल हुजूम उमड़ पड़ेगा। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि सोनम वांगचुक की लोकप्रियता बहुत है, इसलिए लोग इतने जमा हो गए। कुछ लोग समझते हैं कि डिपके साहब की बहुत सारी पॉपुलैरिटी इस दौर में बढ़ गई है, इसलिए आ गए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसका थोड़ा बहुत हिस्सा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि इस समय देश का नौजवान, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं हो, देश का नौजवान बेहद परेशान है। और ये जो परेशान नौजवान है, वो जब कभी उसको लगता है कि कोई उसके लिए आवाज उठा रहा है, तो उसका चूंकि कोई रहनुमा अपना नहीं है, तो वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। देहरादून में राहुल गांधी गए, मूसलाधार बारिश उस दिन देहरादून में हो रही थी, लेकिन सरकार ने उनका परेड ग्राउंड का जो अलॉटमेंट था वो कैंसिल कर दिया था। दूसरा मैदान उनको दिया रैली करने का, संवाद करने का छात्रों से। वहां भी भीड़ उमड़ पड़ी। और आज जो दिल्ली में हुआ तो अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड। मैं दिल्ली में इतने वर्षों से रह रहा हूं, बीच में जरूर अलग अलग शहरों में नौकरी की मैंने, लेकिन मैंने पढ़ाई भी दिल्ली में की एक जमाने में, और आज मैं इतने वर्षों से दिल्ली में हूं। लेकिन जंतर मंतर से संसद मार्ग की तरफ जाती हुई इस तरह की भीड़, इस तरह का एक ऑर्गेनाइज्ड जो यूथ फोर्स जो है, अनुशासित, शांतिपूर्ण, ऐसी भीड़ मैंने नहीं देखी। अपनी तरफ से छात्रों और युवाओं ने नारे लगाए, डफली बजाई, आवाज निकाली, लेकिन हमला नहीं किया किसी पर भी। कम से कम नजर नहीं आया कहीं, क्योंकि बहुत सारे कैमरे लगे थे और हम देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि सभी फुटेज देखें। छात्रों की ओर से, युवाओं की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं आई। लेकिन कहना होगा कि जो लोग कानून व्यवस्था के रखवाले हैं, उन्होंने ही छात्रों और युवाओं पर हमला किया और बहुत परेशान किया। कई तो लहूलुहान हुए। तो ये जो स्थिति बनी है आज, वो भयावह है, भयानक है। छात्र और युवाओं का जो हुजूम था दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो किसी एक नेता के कहने पर, एक पार्टी के कहने पर नहीं आए थे। उन्होंने देखा कि उनकी ही उम्र की एक लड़की नेहा बोरा 23 दिन तक हड़ताल पे रही, अनशन पर रही। 23 दिन तक, 23वें दिन उसने भंग किया अपना अनशन, और वो भी बहुत सारे गणमान्य लोगों के कहने पर। उसके साथ 2 और साथी थे। तो इसका मतलब यह है कि केवल सोनम वांगचुक नहीं, केवल डिपके साहब नहीं, काकरोच पार्टी वाले, बल्कि छात्र युवा स्वयं भी हिस्सेदार इसमें थे। उनको एक यकीन था कि जरूर उनकी बात सुनी जाएगी, और इसीलिए मैं समझता हूं कि इतना बड़ा हुजूम आया। सैलाब जिसे लोग कह रहे हैं, मैं रेला कह रहा हूं। और जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तब भी ये अलग अलग हलकों में ये रेला बना हुआ है। लोग तितर बितर जरूर हुए हैं, लेकिन वो अलग अलग जगहों पर अब भी जमे हुए हैं। अभी मैं एक देख रहा था, एक फुटेज, कि वो जनपथ और रायसीना रोड के आसपास के इलाकों में पसरे हुए हैं। चारों तरफ पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि जाइए, यहां से जाइए, लेकिन वो टस से मस अभी तक नहीं हो रहे हैं। इतना जबरदस्त मोबिलाइजेशन, बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी,
जो नेशनल कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके बगैर समर्थन के। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार से यूथ की नाराजगी का नतीजा है। यूथ ने देखा है, नौजवानों ने देखा है कि सरकार किस तरह उनको निराश कर रही है और सिर्फ अमीरों की बात कर रही है बहुत बड़े पैमाने पर। चाहे मामला पढ़ाई का हो, चाहे मामला लिखाई का हो, चाहे मामला नौकरी का हो, चाहे मामला परीक्षाओं का हो, हर जगह यही हाल है। पेट्रोल का वही हाल है, मिलाकर एथेनॉल दे रहे हैं वो उसका अलग हाल है। कैसा घालमेल है, हर जगह घालमेल। जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो आवाज उठा रहा है, उस पर एजेंसियां लगा दे रहे हैं। नेता लोग चुप, बड़े नेता चुप, क्योंकि सरकार एजेंसियां लगा देती है। लेकिन आप एक नौजवान पर कौन सी एजेंसी लगाओगे जो बेरोजगार है? एजेंसी तो आप लगाओगे डराने के लिए उन लोगों को ना, जो कभी सत्ता में रह चुके हैं, अब भले विपक्ष में हो। लेकिन आप नौजवान जो उदयपुर से लेकर के और गाजियाबाद और कानपुर से लेकर के लखनऊ तक फैला हुआ है, बेहाल है, जिसको ना नौकरी मिल रही है और न पढ़ाई में परीक्षा जो है सही ढंग से हो पा रही है, प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको कैसे आप किसी एजेंसी के हवाले करोगे? तो ये वे लोग हैं जो किसी एजेंसी के घेरे से नहीं डरते। उनको लगता है कि एजेंसियां उनका क्या बिगाड़ लेंगी। असल कहानी यही है। आज के प्रदर्शन, आज के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के इतने मैसिव होने के पीछे न तो कोई ट्रक किसी गाड़ी ने भेजा था, गाड़ी वाले ने, न तो किसी पार्टी ने कोई धन खर्च किया था। सोचिए, दिल्ली में 5,000 लोगों की क्या 1,000 लोगों की रैली के लिए 2-3 बसें भेज देते हैं लोग। कितना पेट्रोल खर्चा होता है, कितना डीजल, और उस पर भी बीच में खाना पीना का इंतजाम होता है, टेंट लगता है। और यह हर पॉलिटिकल पार्टी की है। सत्ताधारी जो दल हैं वो भी करते हैं और विपक्ष में जो लोग हैं वो भी करते हैं। लेकिन आज जो युवाओं की रैली थी दिल्ली में या है, उसमें न किसी ने कोई ट्रक भेजा, न कोई बस भेजा, न गाड़ी भेजा, न जीप भेजा, न पैसा खर्च किया, न पानी पिलाया, न रोटी खिलाया, न पूरी खिलाया, और नौजवान पहुंच गए इतनी भारी संख्या में। तो यह भूख है एक जेन्युइन लीडरशिप की। और सच पूछिए तो अभी तक ये पूरा का पूरा जो जंतर मंतर का अभियान है वो एक एकजुट लीडरशिप के अभाव में चल रहा है। एक कोई वेल कोऑर्डिनेटेड कोई लीडरशिप अभी तक नहीं है। एक सज्जन पर्यावरणविद हैं, वो आ गए हैं नेतृत्व करने। एक सज्जन बोस्टन में पढ़ते थे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो एक बयान दे दिया, और वो बयान इतना आपत्तिजनक था कि कोई आम आदमी भी अगर ऐसा बयान देता तो भारी बाबेला मचता, और वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लोगों ने नाराजगी जताई भारत में, उन्होंने एक मीम बना लिया और उसका इतना जबरदस्त असर पड़ा कि वो नेता बन गए। आज उन्होंने एक पार्टी बना ली, कॉकरोच पार्टी। आप सोचिए कि नेतृत्व कैसे उभर रहा है इस पूरे आंदोलन का। मैं नहीं जानता कि ये नेतृत्व कहां तक जाएगा और ये आगे क्या करेगा, हम कुछ नहीं जानते और न कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं। हां, छात्र युवा जुड़े जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उसमें जैसा मैंने कई संगठनों का नाम गिनाया, ज्यादातर वामपंथी छात्र संगठन है। उसमें ऐसा सबसे महत्वपूर्ण बन गया है नेहा बोरा के कारण, और अन्य उसके जो साथी हैं बैठे अनशन पर। आज 23 तारीख को उन्होंने खत्म किया है अपना, यानी सोनल वांगचुक के बाद। तो ये पूरी की पूरी आज की कहानी है। और कितना भयानक उन लोगों को दमन का निशाना बनाया गया, इसकी अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो शायद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। आजकल बहुत सारा संकट है, सच बोलने पर बहुत सारा संकट है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बेतहाशा दमन किया गया है। उसकी तस्वीरें जो हैं आप गोदी मीडिया पर भी देख सकते हैं, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है। लेकिन गोदी मीडिया केवल 2 ही नेताओं का गुण गा रहा है, एक डिप्के साहब और एक सोनल
वांगचुक साहब, और दोनों अपने अपने ढंग से एक्ट और रिएक्ट कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अभी प्रोटेस्ट जारी था और जारी है, इसी बीच में कॉकरोच पार्टी ने अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव को भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत करने के लिए भेज दिया। सरकार तो झुक गई, ये तो मानना पड़ेगा। कॉकरोच पार्टी के कारण नहीं, सोनल वांगचुक के कारण नहीं, नौजवानों के इस रेले के कारण, जिसने जंतर मंतर से भारतीय संसद तक जाने वाले तमाम रास्तों को एक तरह से घेर लिया था। इतनी ज्यादा मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेज उतारी गई हैं जंतर मंतर से पार्लियामेंट के बीच में, जो मुझे याद जहां तक आ रहा है कि पिछले कई दशकों में इतनी सिक्योरिटी फोर्स कभी नहीं उतारी गई थी। तो आज जो सरकार अचानक झुक गई और उसने कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, अरे भाई 23 दिन तक आप, और 23 दिन से तो अनशन की बात है, इसके पहले ही इन्होंने जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तो 1 महीना से ऊपर ये सारा कुछ चल रहा था, इतने दिनों से चल रहा था। सरकार चाहती तो 1 सप्ताह में सेटल हो गया होता मामला, लेकिन सरकार ने जब आज रेला देखा छात्रों और नौजवानों का, तब जाकर बोलती है हम बात करने को तैयार हैं। और सरकार झुकी और कॉकरोच पार्टी ने भी चमत्कार किया। ये नहीं कि जो लोग धरना स्थल पर शुरू से लेकर अब तक बैठे हैं उनमें से आपस में बातचीत करके एक रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेशन लेकर जाएं, वहां हर तरह के, हर खेमे, हर हल्के, हर विचार के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। कॉकरोच पार्टी के 2 प्रवक्ता चले गए, डिपके भी नहीं गए। वांगचुक साहब की धर्मपत्नी आजकल बहुत एक्टिव हो गई हैं, जब से वांगचुक साहब अस्पताल में हैं, वो भी नहीं गई। सिर्फ और सिर्फ 2 लोग गए, एक का नाम सौरभ दास है और एक का नाम आशुतोष रंका है। ये 2 लोग गए केवल। किसी को पता भी नहीं था कि ये कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन सरकार और कॉकरोच पार्टी में कुछ डायलॉग हुआ। डायलॉग के बाद डिप्के ने या पता नहीं किसने 2 लोगों को डिप्यूट कर दिया और ये 2 लोग चले गए। उसमें कोई स्टूडेंट लीडर नहीं गया, यूथ और स्टूडेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया, जो कॉमन स्टूडेंट और कॉमन जो यूथ है। कॉकरोच पार्टी के लोग गए, 2 आदमी, दोनों ही स्पोक्स पर्सन है। दोनों ने कभी अनशन पर बैठे और दोनों ने कभी किसी आंदोलन को लीड किया। इस दरमियान कभी उनको किसी रैली, किसी धरना प्रदर्शन में लोगों को लीड करते हुए नहीं देखा गया, नारा लगाते हुए नहीं देखा गया, लोगों से बात करते हुए नहीं देखा गया। बीच बीच में ब्रीफिंग करते थे अंग्रेजी के लोगों को, अंग्रेजी प्रेस को या हिंदी प्रेस, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन प्रेस ज्यादातर वो अंग्रेजी में ही बोलते हैं ज्यादातर। तो ऐसे 2 लोग चले गए और मैंने पता करने की कोशिश की, पता चला कि नहीं, किसी और से बातचीत नहीं हुई, अचानक चले गए। अब जेपी नड्डा साहब से उन दोनों ने क्या बात की, क्या फाइनल हुआ, नोबडी नोज। लेकिन जो क्षण कर खबर आ रही है, पता चला है कि 2 बार मुलाकात, आज एक दिन में ही 2 बार हुई। सोचिए सरकार पर प्रेशर कितना पड़ा कि एक ही दिन में 2 बार मुलाकात हो गई। अकॉर्डिंग टू मीडिया, जो टेलीविजन मीडिया है, उसमें यह खबर है। गलत है या सही, अभी तक सरकार ने खंडन नहीं किया, और ये जो 2 लोग हैं उन्होंने भी खंडन नहीं किया। तो हो सकता है 2 बार बात हुई हो, चलो मानकर चलते हैं 2 बार नहीं तो 1 बार तो बात हुई है। वो तो सब उसका फुटेज भी आ गया और ब्रीफ भी कर दिया सौरभ दास ने। उन्होंने कहा कि हम 3 मांगे हमने उठाई हैं। वो क्या क्या मांगे हैं मैं बता देता हूं। पहली बात है कि धर्मेंद्र प्रधान या तो इस्तीफा दें या उनको सरकार डिसमिस करे। दूसरा है सोनम वांगचुक को छोड़ा जाए और आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उनको वो दिया जाए, फ्रीडम दी जाए। तीसरा है कि नीट परीक्षा में नकल के कारण या उसका पर्चा लीक होने के कारण जिन लड़कों ने अपने जीवन को स्वयं खत्म किया, उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। ये 3 मांगे हैं। इसके पहले की बात है, जब ये डेलीगेशन अभी नहीं गया था या इस तरह की बात नहीं हुई थी, तो जो नेहा बोरा, मनीष और आमीन हैं, यानी छात्र और युवाओं का जो एक खेमा है जंतर मंतर पर, जिसने अलग मंच से अनशन किया है,
और सोनम वांगचुक और डिप्के के साथ पूरी हमदर्दी भी जताई है, साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी किया है। तो उन लोगों ने 3 जो मांगे रखी थी पहले, वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। एक है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या डिसमिस करें। दूसरा है कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो परीक्षा होती है नीट की या इस तरह की जितनी परीक्षाएं होती हैं, उसको आयोजित करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं बन रही है, अभी देखा जा रहा है, वो एनटीए को भंग किया जाए और उसकी जगह अलग स्ट्रक्चर बने। तीसरा, एनईपी 2020 को सरकार वापस ले। एनईपी का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सरकार वापस ले। ये 3 मांगे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ये अजीब दिन है और छात्रों युवाओं के लिए भी बड़ा दिन है, सरकार के लिए भी बड़ा दिन है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार भी ये चाहती है कि छात्र और युवाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो डेलीगेशन में न हो। उसको भी लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा अभियान चल रहा है, प्रतिरोध चल रहा है, इसकी अगुवाई सोनम वांगचुक और श्रीमान डिप्के साहब भी करते रहें, क्योंकि इनके साथ सरकार ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये जो कंफर्टेबल है सरकार इनके साथ, वो पहले भी देखा जा चुका है कई मौक़ों पर पहले भी। एक तो डायलॉग भी इन लोगों के साथ है। जैसे डिप्के साहब जब आए थे बोस्टन से, तो फ़ौरन जो उन्होंने कहा था एक तरह से कि हम पुलिस के यहाँ नहीं जाएंगे, हम परमिशन मांग रहे हैं। उनको परमिशन देने के लिए पुलिस स्वयं चली गई। फिर उनको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाज़त मिल गई। तो एक ये भी बहुत सारे जो ऑब्जर्वर हैं मानकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी जो लंबे समय से अभियान ये चला रहे हैं छात्रों के परीक्षाओं के लीक के सवाल को लेकर, वो काफ़ी बड़ी भीड़ अट्रैक्ट कर रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बावजूद। तो उनके पूरे के पूरे कैंपेन को एक तरह से डाइवर्ट करने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए नौजवानों का, शायद इस मोर्चेबंदी को सरकार ने बेहतर पाया। लेकिन इस बीच में हुआ ये कि जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया और देश के अनेक विश्वविद्यालयों के छात्र भी जुड़ गए डिप्के और सोनम वांगचुक के साथ, और उसकी अगुवाई नेहा बोरा और उनके साथी करने लगे, जिनका नाम है आमीन और ये 3 लोग जो हैं इनके साथ, मनीष, आमीन और नेहा बोरा। तो ये जो 3 करने लगे, अब इससे एक समस्या बन गई कि ये तो इनके साथ तो कभी बात नहीं हुई। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक और अभिजीत डिप्के, ये दोनों को एक ऐसा लगता है कि एक महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि कई बार जो कैलकुलेट किया जाता है, जो सोचा जाता है, उसके उलट हो जाता है। कई बार हूबहू ऐसा नहीं होता। अब छात्र नौजवान इतनी बड़ी तादाद में आ जाएंगे, ये तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। डिप्के ने भी नहीं की थी, सोनम वांगचुक ने भी नहीं किया होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और छात्रों ने और युवाओं ने जो आज दमन सहा है, उसको भी वो भुला नहीं पाएंगे। डिप्के और सोनम वांगचुक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अनशन किया, ठीक है, उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अब वो कोर्ट केस भी हो रही है, डायलॉग भी चल रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग बयान भी दे रहे हैं। लेकिन छात्र युवाओं का क्या होगा, जो राहत चाहते हैं, जो न्याय चाहते हैं, जो मुकम्मल फैसला चाहते हैं सरकार से? असल कहानी ये है। तो दोस्तों, इसीलिए मुझे लगा कि राष्ट्रीय राजधानी में जो एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रतिरोध को, प्रदर्शन को, जिस तरह सरकार या प्रशासन कहिए, पुलिस प्रशासन और जो यहाँ का पूरा अमला है, पूरा का पूरा जो यहाँ का तंत्र है, जिस तरह ट्रीट किया उसे, जिस तरह उसको हैंडल किया गया, मिस हैंडल बल्कि कहा जाए, वो बहुत अफसोसनाक है। और इससे माहौल और ख़राब हुआ है, माहौल बनने के बजाय, माहौल सुधरने के बजाय। तो आज इतना ही, हम फिर बात करेंगे इस विषय पर। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।